आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों की खास और बहुत बहुत हेल्दी गोंद पाक की रेसिपी। कोई चीनी नहीं या चाशनी बनाने की झंझट। इतनी आसान रेसिपी है ना कि आप बाहर से लाना भूलकर इसे घर पर ही बनाकर खाएंगे। और सबसे खास बात, ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ इतने हेल्दी है ना कि आप सुबह में इसे रोज खाएंगे तो आपको कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए लास्ट तक बने रहिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए इस गोंद पाक को हम झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे। अब हमने यहाँ पर 3/4 कप देसी घी ले लिया है। घी के अंदर माना जाता है कि गुड फैट्स होते हैं और इसके अंदर बनी हुई मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसमें से तकरीबन हम 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। और फिर हमने यहाँ पर 1/4 कप भर के गोंद ले लिया है। हम सारा गोंद एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा गोंद हम इसके अंदर डालकर मीडियम टू स्लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि गोंद अंदर से सिक जाए और कच्चा नहीं रहे। और जैसे ही ये अच्छे से पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगा, इस स्टेज पर हम इस गोंद को बाहर निकाल देंगे। गोंद के फायदे कौन नहीं जानता। इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर को ठंड में गर्माहट भी देता है। इसीलिए हम इसको सर्दियों में खास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरे बैच को भी अच्छे से फ्राई करके रेडी कर लिया है। इन सारे गोंद को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई में जो घी रह गया है, इसके अंदर हम 1/4 कप भर के बादाम और 1/4 कप भर के काजू इसमें डाल देंगे। इसे भी हम स्लो फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाए। काजू और बादाम तो मिनरल्स का खजाना होते हैं, जो हमारी शरीर की कमियों को पूरा करते हैं। इन्हें फ्राई करने के बाद हम इन्हें ठंडा करने के लिए बाहर निकाल कर रख देंगे। अब जो गोंद हमने फ्राई कर लिया था, उसमें से हम 2 चम्मच गोंद एक कटोरी में निकाल कर साइड में रख लेंगे। इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। अब जो बचा हुआ गोंद है, उसे हम मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे और इसे पीस कर इसका दरदरा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और इसी अब हम एक कटोरी में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी मिक्सी जार में हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके ले लिए थे, उसे भी डाल देंगे और इसे भी पीस कर दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी तैयारियां कर लेने के बाद हम कढ़ाई में बचा हुआ घी भी डाल देंगे और फिर हम इसके अंदर 2 चम्मच भर के बेसन डालेंगे। बेसन को हम घी में अच्छे से भून लेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। इसे भून लेने के बाद हम इसके अंदर 1 कप भर के गेहूं का आटा डालेंगे। इसे भी हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से भूनते जाएंगे। अब जो भी यहाँ पर लम्स फॉर्म हो रहे हैं, उसे हम स्पैचुला से अच्छे से क्रश करते जाएंगे। इसी तरह से हमें इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। और 3 से 4 मिनट बाद इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सी सौंधी सी महक आने लगेगी। इस स्टेज पर हम इसके अंदर जो गोंद हमने पीस रखा था, उसे डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। अब जाएगा इसमें आधा कप भर के सूखा नारियल, जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। इन सभी चीजों को हम 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से भूनते जाएंगे, ताकि इसमें से घी रिलीज हो जाए। स्टार्टिंग में जो मिक्सचर आपको ड्राई सा लग रहा था, जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे, ये अपने आप अपना घी को रिलीज करने लगेगा। और फिर हम इस स्टेज पर इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच भर की इलायची का पाउडर। 1/4 चम्मच जाएगा इसमें सौंठ का पाउडर। 1/4 चम्मच ही डालेंगे हम इसके अंदर जायफल का पाउडर। इन सभी चीजों को डाल देने के बाद लास्ट में अब जाएगा 1 कप भर के क्रश किया हुआ गुड़। क्योंकि हम यहाँ पर कोई चाशनी नहीं बना रहे, तो हम इसे गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ नहीं किया है, स्लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए ही चलाएंगे, ताकि ये मिक्स भी हो जाए और साथ ही साथ गुड़ मेल्ट होने के बाद इसमें बाइंडिंग आ जाए। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फौरन से हम इसे ग्रीस किए हुए टिन में ट्रांसफर कर देंगे। सारा मिक्सचर ट्रांसफर कर देने के बाद हम इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैलाते जाएंगे, ताकि ये लेवल हो जाए। अब इसे गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर फ्राई किए हुए गोंद को डाल देंगे, जो हमने पहले ही बचा कर रखे थे। इसे हम स्पून से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे, ताकि ये स्टिक हो जाए।
गोंद पाक के ऊपर ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसीलिए हम पहले तो डालेंगे इसके ऊपर कुछ पंपकिन सीड्स, साथ ही में डालेंगे हम इसके ऊपर कटे हुए काजू और फिर हम डालेंगे इसके ऊपर कुछ कटी हुई बादाम के पीसेस। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल देने के बाद हम इसे सेट करने के लिए 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये आसानी से सेट हो जाए। फिर हम इसे फ्रिज से बाहर निकाल कर इसको हम कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसको बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी छोटे पीसेस भी बना सकते हैं। और इसी अब मैं निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी आसानी से निकल भी आया है। तो दोस्तों, इस सर्दियों के मौसम में अगर आप भी कोई आसान और हेल्दी सी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये परफेक्ट चॉइस है। एक ही बार आप इसे बनाकर रख लो, ये तकरीबन 15 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों के मौसम में बनने वाली बहुत ही आसान और स्वादिष्ट मिठाई, जिसे हम घर की बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस बर्फी की सबसे खास बात यह है कि हम इसे बनाएंगे बिना चीनी या गुड़ के। तो आइए बिना देर करते हुए इस स्वादिष्ट बर्फी को हम झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप भर के सफेद तिल डालेंगे। यहाँ पर हम इसके फ्लेम को स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर हम तकरीबन इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे ज्यादा भी नहीं भूनना है, वरना तिल कड़वाहट पर आ जाएंगे। 1 से 2 मिनट बाद ही हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस तिल को हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। हमें इस तिल को अच्छे से ठंडा कर लेना है और फिर बाद में ही इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देना है। अगर आप गरम तिल को एक साथ पीस लेंगे तो इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा। अब इस तिल को हम दरदरा सा पीस लेंगे और हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे पल्स मोड पर ही पीसना है। पीसने के बाद इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 कप भर के धागे वाली मिश्री ले ली है, जिसको हमने क्रश कर लिया है ताकि पीसने में आसानी हो जाए। इस मिश्री को हम मिक्सी जार में ट्रांसफर करेंगे और इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे ताकि इसका फाइन पाउडर बनके तैयार हो जाए। इसे हम साइड में रख लेंगे। अब सारी तैयारियां कर लेने के बाद हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम 1 कप भर के बेसन डाल देंगे। यहाँ पर हमने इसके अंदर कोई घी नहीं ऐड किया है, बस स्लो फ्लेम पर हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। 1 से 2 मिनट बाद जैसे ये अच्छे से भुन जाएगा, हम इसके अंदर 4 बड़ी चम्मच देसी घी डालेंगे, जो तकरीबन 1/4 कप के करीब होता है। घी डालने की वजह से जो भी लम्स फॉर्म हो रहे हैं उसे हम अच्छे से प्रेस करते जाएंगे ताकि वो खत्म हो जाए। हमें इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है और जैसे ही इसमें से बढ़िया सी सौंधी सी महक आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसके अंदर पिसी हुई तिल को इसमें डाल देंगे, जिसे हमने पहले ही पीस रखा था। इसे भी हम स्लो फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसके अंदर ये अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि हमने तिल को पहले ही भून रखा है, इसीलिए हमें ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मिक्स करने के बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस सारे मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसी कढ़ाई को हम फिर से गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम जो चीनी हमने पीस रखी थी उसे इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप भर के पानी। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसमें बॉयल आने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1/4 चम्मच भर के डालेंगे केसर एसेंस। इसी के साथ 1/4 चम्मच डालेंगे इलायची पाउडर और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप भर के दूध। यहाँ पर दूध डालने से इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा मावे का फ्लेवर आ जाता है। इसे भी हम अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा, हम इसके अंदर बेसन और तिल के मिक्सचर को डाल देंगे, जिसको हमने साइड में निकाल कर रखा था। यहाँ पर हमने फ्लेम को स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें कोई लम्स न पड़े। और जो भी कोई लम्स दिखाई दे रहे हैं, आप उसे हल्के हाथों से प्रेस करते जाएं, जिससे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, ये गाढ़ा होता जा रहा है और देखते ही देखते ये पैन में एक जगह इकट्ठा होने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा घी भी सेपरेट हो रहा है। इस स्टेज पर हम इसकी थोड़े से पोर्शन को स्पैचुला पर लेकर हाथों के बीच में चेक करेंगे। ये देखिए, ये आसानी से बंध पा रहा है, यानी कि ये मिक्सचर अब रेडी हो चुका है।
इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस सारे मिक्सचर को हम ग्रीस किए हुए एक बर्फी टिन में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसे स्पैचुला से अच्छे से फैलाते जाएंगे ताकि ये ऊपर से लेवल हो जाए। फिर हम इसके ऊपर 2 चुटकी भर डालेंगे जायफल का पाउडर, जिससे इसकी फ्लेवर और एनहांस हो जाए। और फिर इसे गार्निश करने के लिए हम डालेंगे थोड़े से इसके ऊपर तिल, इससे भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे थोड़ा सा सेट करने के बाद हम इसे नाइफ की मदद से कट कर लेंगे ताकि ये आसानी से पीसेस में कट हो जाए। आप इसे मनचाही शेप में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ, जो कि ये बहुत ही बढ़िया लगता है। सारे पीसेस को अच्छे से कट कर लेने के बाद मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी बढ़िया तरीके से निकल आया है। इस बर्फी को और सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कटे हुए बादाम और पंपकिन सीड से इसे गार्निश कर दिया है। आपके पास अगर हो तो ये आप लगा सकते हैं, वरना ये टोटली ऑप्शनल है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी बहुत ही आसान और स्वादिष्ट बर्फी अब बन के तैयार हो चुकी है। तो इन सर्दियों के मौसम में अगर रोज एक पीस भी आप खा लोगी ना, तो मेरी गारंटी है कि सर्दियाँ आपको छू के भी नहीं गुजरेगी और आप बहुत ही तंदुरुस्त महसूस करेंगे।